हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुराग मोटी और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, मंडे से क्लासेस चालू हो जाएगी एंड फाइनली मंडे से क्लासेस चालू हो चुकी है। 9 to 12 मैथ्स के जितने कंसेप्ट थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे एंड साइंस के जो मेन कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको हम करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आज साइंस से ही। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली 10th क्लास के लिए वीडियो है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कंटिन्यू हर क्लास में आता है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करे और सेम मीडियम में जब लाइट वापस चली जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मोस्टली होता है पॉलिश सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये मिरर है, जो घरों पे आप मिरर यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपने भी किए होंगे, धूप आती है, बच्चे करते हैं ना, धूप आती है, मिरर्स लेके बैठ जाते हैं, वो धूप के ही दीवार पर या किसी और के ऊपर गिर रही होती है, किसी को परेशान करते हैं हम या खेलते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके रिफ्लेक्शन में हो सकते हैं। होता क्या है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सूरज हो सकता है, या कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि आपको पता है नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, एंड मैन मेड भी बहुत होते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह। सो जब भी लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी, इस पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, तो ये यहाँ से बैंड होकर वापस चल जाएगी थ्रू द सेम मीडियम, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। होता क्या है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम समझते हो, मीडियम मीन्स जहां जिस मीडियम में जिसके थ्रू लाइट चल रही थी, एयर में चल रही थी, वाटर में चल रही थी, ग्लास में चल रही थी, या वैक्यूम में चल रही थी, ये होते हैं मीडियम जहां ये लाइट ट्रेवल कर रही थी। अब सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ स्ट्राइक करने से पहले जो ये रे थी, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। एंड स्ट्राइक करने के बाद जो ये पास हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन और होती है जिसको हम मानते हैं नॉर्मल, और वो नॉर्मल कहाँ होता है, दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर। हम एक सपोज करते हैं कि जो भी ये मिरर है या शाइनी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन थी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। रियल में नहीं होती, हम सपोज करते हैं, मानते हैं ऐसा कि ये लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस नॉर्मल से, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एंगल आई is always equals to एंगल R। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, जो ये दोनों एंगल यहाँ फॉर्म हुए हैं, ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। रिफ्लेक्शन सा आपका एग्जांपल, हमें कोई भी चीज़ अगर विजिबल है, कोई भी चीज़ अगर हमें विजिबल है, फॉर एग्जांपल हमें ये बोर्ड विजिबल है, इस पर लिखा हुआ विजिबल है, जस्ट थ्रू द रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक होने के बाद हमारी आंखों में वो हमारी आंखों में एंटर कर रही है, दैट्स वाई हमें ये नज़र आ रहा है। अगर ये ना हो तो हमें ये दिखना बंद हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। बेसिक सा कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई क्यों देती है, क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर कर रही है। क्लियर? और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन आई वाला चैप्टर करेंगे। 10th क्लास का ही है चैप्टर ह्यूमन आई, उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस कंसेप्ट को हम यहीं रख देते हैं, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे रिलेटेड टू मिरर। बट उससे पहले एक कंसेप्ट और मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे, बेसिक सा, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा कि लाइट स्ट्राइक करती है, बाउंस बैक कर जाती है। यहां लाइट बाउंस बैक नहीं करती। किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी और उससे पास कर जाएगी, उससे पास हो जाएगी, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। बट जब भी ये पास करती है
तो हल्का सा एंगल चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल आपका ग्लास है, मैं ये ग्लास ले लेता हूं, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है एंड यहां से लाइट इस पर स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद ये हल्का सा एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो एक्चुअल में जाना था इस लाइट को, अगर ये स्ट्राइक यूं करी है तो यहाँ से पास होना था, बट ये पास हो गई इस वे में। क्लियर, समझ में आया रिफ्रैक्शन कि स्ट्राइक करेगी और उसके बाद हल्का सा एंगल चेंज करके पास थ्रू हो जाएगी। अब ये एंगल चेंज होने का कंसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम कंसेप्ट कि हम यहाँ पे नॉर्मल मान लेते हैं। नॉर्मल समझते हो? नॉर्मल का, सॉरी मैं इसको डॉटेड में ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा कि नॉर्मल होती क्या है। ये आपकी नॉर्मल है। नाउ अब ये पास क्यों आई लाइट, दूर क्यों नहीं गई, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन समझ में आया, स्ट्राइक करेगी उसके बाद एक हल्का सा एंगल चेंज करके पास कर जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब जो एंगल यहाँ पे किस एंगल पे चेंज होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइट जब भी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगी। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। यानी अगर ये नॉर्मल है, ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल के पास आ गई। और लाइट जब भी डेंसर मीडियम से और रेयरर मीडियम पर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल मीन्स, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये लाइट है, मान लो यहाँ डेंसर मीडियम है, यहाँ रेयरर मीडियम है, ये लाइट आई, यहाँ पे आपका नॉर्मल था तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यहाँ पास हुई वहाँ दूर हुई। अब बात आ जाती है कि रेयरर और डेंसर क्या होता है। देखो रेयरर मीन्स एक ऐसा मीडियम जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हों, डेंसिटी बहुत कम हो, एंड डेंसर मीडियम मीन्स जहाँ पार्टिकल्स बहुत पास पास हो, डेंसिटी हाई हो। एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ एयर एंड वाटर को, एयर एंड वाटर को, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वाटर के बहुत पास पास होते हैं। तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। और वहीं मैं अगर कंपेयर करूं वाटर एंड ग्लास को, तो आपको पता है वाटर के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ग्लास बहुत दूर दूर होते हैं। तो वाटर हमारा रेयरर मीडियम है एंड ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। क्लियर? ये बात हो गई हमारी रेयरर डेंसर की एंड रिफ्रैक्शन के बेसिक सा कंसेप्ट मैंने सब बताया है। इसके बाद एक और बेसिक सा कंसेप्ट कर लेते हैं एंड दैट इज योर लेटरल इन्वर्जन। छोटी क्लासेस में बहुत पूछा जाता है, बट जैसा मैंने बोला कि ये आज का जो इंट्रोडक्शन है नॉट ओनली फॉर 10, रिफ्लेक्शन का हम कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे। लेटरल इन्वर्जन, घरों में जाना, मिरर के, अपने घर पे जाना, मिरर के सामने खड़े हो जाना एंड मिरर के सामने आप ट्राई करना, जब भी आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे ना तो मिरर की जो इमेज है वो अपना राइट हैंड उठाएगी, और जब आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर की इमेज लेफ्ट हैंड उठाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने लेफ्ट बोला तो आई थिंक वीडियो का राइट हैंड उठा, एंड जब मैंने राइट बोला तो वीडियो का लेफ्ट हैंड उठा। ये आप एक बार चेक करके कमेंट करके बताने कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। सो यही कंसेप्ट कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। समझे आप लोग? इसी वजह से जो भी हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स हो गए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इनमें जो स्पेलिंग्स लिखी होती है वो उल्टी लिखी होती है। देखा है आपने? उल्टी लिखी होती है। क्यों? क्योंकि जब वो सामने इमेज बने उसकी मिरर में तो वो हमें सीधा दिखाई दे, क्योंकि अगर वो सीधा लिखा होगा तो सामने जो मिरर पे इमेज बनेगी वो उसकी उल्टी बनेगी। समझ में आया ये कंसेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हमारे मिरर आ जाते हैं। हम सिर्फ पढ़ेंगे अब किस बारे में? मिरर के बारे में। हमारा सबसे पहले प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्पेरिकल मिरर।
प्लेन मिरर जो आप घरों में यूज़ करते हो नॉर्मली, आपको पता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सेम साइज़ की इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, ये आपने पढ़ा है। सेम साइज मीन्स जो आपका साइज़ है उसी की इमेज बनेगी। अगर आप जस्ट उसके सामने हो, सेम डिस्टेंस पे आप मिरर से जितने दूर होते जा रहे हो उतने ही दूर आपकी इमेज बनेगी। लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। लैटरल इन्वर्जन अभी पढ़ा है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये बेसिक प्रॉपर्टी है एक प्लेन मिरर की, बट ये प्रॉपर्टी वेरी करने लग जाती है जब हम पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। एंड स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जब आप बुक्स में डायग्राम देखते हो ना, तो आप सिर्फ इतना पढ़ते हो, ये और ये, यही करते हैं। क्या कर पढ़ते हैं हम कि ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी इनके बारे में बता दूं कि ये स्पेरिकल मिरर है। स्पेयर देखा है आपने, लाइक अ फुटबॉल, उसको अगर आप बीच में से काट दो तो जो आपको शेप मिलती है ये उस टाइप के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल थ्योरेटिकल पढ़ते पढ़ते कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आगे इससे रिलेटेड, बट ये स्पेयर है, सर्कल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इन दोनों में ही जब हम इमेजेस बनाते हैं ना, तो जो प्रॉपर्टी है वो चेंजेस होने लग जाती है। इस वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि बेसिक कर रहे हैं, यहीं पे एंड करेंगे। तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि कनकेव मिरर में मोस्टली उल्टी इमेज बनती है। कनकेव मिरर में मोस्टली उल्टी इमेज बनती है। कन्वेक्स में सीधी तो बनती है बट छोटी बनती है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, स्पून सबके घरों में होती है, उसको आगे से फ्रंट पार्ट से जब आप देखोगे आपकी इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। वो कनकेव मिरर होता है, अंदर को मुड़ा हुआ होता है, वो कनकेव मिरर होता है। और उसी को जब आप उल्टा कर दोगे तो कन्वेक्स मिरर वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। दोनों का एग्जाम्पल आप अपनी स्पून से ले सकते हैं। सो ये बेसिक वीडियो थी, इसको ही एंड करते हैं। डिटेल की वीडियो स्पेरिकल मिरर्स पे कल बनाएंगे, जिसमें आपके रे डायग्राम एंड अदर कंसेप्ट आएंगे। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये कंसेप्ट अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके लिए कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस टॉपिक पे वीडियो आपको विदिन 24 आवर मैं अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी तरीके के, कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट पे, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।